ऐप डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है, और इस कोर्स को करने के बाद हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। क्या हम 3 महीने में ऐप डेवलपमेंट सीख के इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक की तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे इस वीडियो के अंदर, और ये भी बताया जाएगा कि वो कौन कौन से फोरम्स और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और ऐप डेवलपमेंट के करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मार्केट्स जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि ऐप डेवलपमेंट की डिमांड क्या है। अब ये सबसे पहली मार्केट जो आ रही है ये इसके अंदर है अपवर्क। तो अगर मैं अपवर्क के ऊपर सर्च करता हूँ कि कोई भी ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो एंड्रॉयड के ऊपर मिल जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट है। कुछ लोग हायर करते हैं पर आवर के ऊपर, कुछ लोग हायर करते हैं टोटल बजट के ऊपर। फिक्स बजट होता है, अब इसका 9000 है। ये चाहते हैं एडिशनल डेवलपर $15 to $35, और इसी तरीके से आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर मिल जाएंगे जिनको आप इजीली पिच कर सकते हैं अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, और काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं अभी दूसरी मार्केट आपको दिखाऊंगा, फाइवर। अच्छा, अपवर्क के ऊपर यह है कि आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और क्लाइंट्स को पिच करने के लिए इसके ऊपर कनेक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो वो कुछ फ्री भी मिलते हैं, और नहीं तो फिर आपको आगे देखना पड़ेगा कि अपना प्रोफाइल किस तरीके से आपको अपग्रेड करना है। तो बस एक चीज़ का इन चीज़ों पे ख्याल रखिए इन फोरम्स के ऊपर कि कोई मिस कमिटमेंट ना करें। जो प्रोजेक्ट उठाएं उसको टाइम के ऊपर डिप्लॉय करें ताकि आपकी रेटिंग अच्छी आए, आपको स्टार्स अच्छे मिलें, और उसी की बेस के ऊपर आपको अगले प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहेंगे। तो अब चलते हैं अब फाइवर की तरफ। अब ये फाइवर पे जिन लोगों की प्रोफाइल मेंटेन है ये ऐप डेवलपर्स हैं, और इनके मैं दिखाता हूँ आपको पैकेजेस। ये बेसिक पैकेज $41 का ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके अंदर एक स्प्लैश स्क्रीन और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी फिर इनका स्टैंडर्ड पैकेज 483 का है, और इंक्लूडिंग सोर्स कोड है जो भी डेवलप करेंगे वो, और प्रीमियम पैकेज जो है वो $1105 का है। तो ये आप देख सकते हैं कि ईज़िली, मतलब इस स्किल के साथ बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आराम से पैसे कमा रहे हैं। इसी तरीके से और काफ़ी आइडियाज़ हैं जो फाइवर के ऊपर मौजूद हैं, और फाइवर के ऊपर भी आपको रैंक करने के लिए जो है वो अच्छे रिव्यूज़ भी चाहिए और अपना प्रोफाइल भी मेंटेन रखना है। तो इस बात का ख्याल रखें। ये नहीं है कि ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर आएगा बिल्कुल। आप सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि मिस कमिटमेंट ना हो, और वही स्किल लिखें, वही गिग बनाएं जो आपको काम आता हो। ऐप डेवलपमेंट जिस लेवल पे आपको आती है, इंटरमीडिएट है, अगर एडवांस है तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक लिखें ताकि आपको उसी तरीके की चीज़ मिले, और क्लाइंट को अपनी बात भी समझाएं और उसकी बात भी समझें कि वो क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है। पहले ही जब डील करें या जब आप प्रोजेक्ट उठाएं उसी वक्त सारी चीज़ें फाइनलाइज करें, और किस टाइम पे देंगे कोशिश करें कि प्रोजेक्ट्स को ब्रेक कर लिया करें। उसके वर्क डाउन स्ट्रक्चर को आप जो है वो ब्रेक किया करें, ताकि पता चल जाए आपको कि टाइम टू टाइम आप उसको दिखा भी सकें, और आपको वहाँ पर उसका फीडबैक लेते हुए पता चलता रहे कि अच्छा अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और यही चीज़ चलनी थी, इसी तरीके से इसी ट्रैक पर चलते हुए ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है। तो काफ़ी उसके साथ अच्छा हो जाता है अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर अपनी प्रोग्रेस उसको शो करते रहें। बड़ा प्रोजेक्ट है तो, कोई छोटा प्रोजेक्ट है 1 से 2 दिन का प्रोजेक्ट है तो उसमें कोशिश करें कि आप हर नेक्स्ट डे या 2 दिन के प्रोजेक्ट के अंदर आफ्टर 10 आवर्स आप उसको शो कर दें कि अच्छा ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये काम इतना हो गया है। तो उससे आपको फीडबैक लेने में भी आसानी होगी,
और एक चीज़ पता चलती रहेगी कि कहाँ तक काम हो चुका है। इसके अलावा एक और जो बहुत मेन चीज़ आती है ऐप डेवलपमेंट के हवाले से कि स्टार्टिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट फ़ौरन मिले, थोड़ा टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा 3 दिन 4 दिन 1 हफ़्ता कुछ भी टाइम इस तरीके से लग सकता है। तो लोग थोड़ा बहुत डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने 3 महीने लगाया, ये सीखा, इसके ऊपर पैसे खर्च किए और अब मैं क्या करूं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका स्किल सेट अच्छा है और आप अपनी एप्लीकेशंस खुद डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मार्केट है जहाँ पर आप जाकर उनको सेल कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि उन मार्केट्स के ऊपर किस तरीके से सेल किया जा सकता है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सलमा ऐप ये एक मार्केट है, यहाँ पर ऐप्स बहुत इजीली बेची जा सकती हैं, स्पेशली एंड्रॉयड ऐप्स और वैसे iOS ऐप्स भी हैं। हाइब्रिड हर तरीके की एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो अगर अपनी खुद की ऐप डेवलप की हो और या कोई टेम्पलेट हो तो उसको बहुत इजीली यहाँ पे सेल किया जा सकता है। और स्टार्टिंग में ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद एक प्रैक्टिस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जब तक आप प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं या क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, उस वक्त तक आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप कर सकते हैं और फिक्स प्राइस भी रख सकते हैं। और दूसरी मैं भी एक और साइट दिखाता हूँ, वहाँ पे बिडिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा एक और ये गेम गोरिल्लाज है, यहाँ पे भी एंड्रॉयड के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, एसेट्स भी सेल होते हैं और प्रोजेक्ट्स भी सेल होते हैं। तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इसीलिए उसकी बात कर रहा हूँ। गेम्स वगैरह हर तरीके की कोई भी एप्लीकेशन किसी भी तरीके की वो मिल जाती है यहाँ पर। और ये एक और मार्केट है फ्लिपा। फ्लिपा के ऊपर हर तरीके का प्रोजेक्ट मिलता है। ये देखें आप, ये iOS ऐप फॉर सेल एजुकेशन इंडस्ट्री की ये लगाई हुई है 4999 की। और इसी तरीके से गॉजेस हैं 27,500। तो ये एक मार्केट है जिसके ऊपर हर तरीके की एप्लीकेशंस मिल जाती हैं फ्लिपा। और इसके ऊपर पेमेंट वगैरह भी बिल्कुल इजीली सारा प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि ये बीच में मिडल मैन का रोल प्ले करती है फ्लिपा। तो आप बहुत इजीली क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। और इसके ऊपर बिडिंग सिस्टम होता है, आप एक टाइमलाइन लगाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बिडिंग आती है। इनकी सारी मार्केटिंग ये सब करना फ्लिपा का काम होता है। ये 10% आपसे सक्सेस फी लेते हैं। और बाकी सेल्मा ऐप का कुछ अलग ऐसी क्राइटेरिया, उनकी शायद 5% सक्सेस फी है। तो वो जब बैरल सेल करते हैं तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये मार्केट्स ऐसी हैं कि आप फ़ौरन ऐप डेवलपमेंट सीखते के साथ ही पैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। एक जो और बेसिक फोरम है जहाँ से आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं वो है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं जिसके ऊपर आप अगर जाएं अपनी खुद की मार्केटिंग करें, अपना स्किल सेट वहाँ पर लिखें, उसको प्रॉपर डिफ़ाइन करें और पोस्ट लगाएं। या जो लोगों की पोस्ट हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि उनको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको लगे कि आपका स्किल सेट इस काबिल है और आप कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिप्लॉय, तो उनसे बात करें। एक चीज़ बहुत जो क्लाइंट को आप अपने कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप जब भी किसी के साथ डील करें फेसबुक के थ्रू स्पेशली या इंस्टाग्राम या किसी भी और सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू, तो कोशिश करें कि उसके साथ वीडियो चैट करें या व्हाट्सएप के ऊपर बात करें ताकि आप अपनी बात सही से समझा सकें और वो भी आपकी बात को सही समझ सकें। और उसके अलावा एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है जब आप किसी से वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं या फिर व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, तो फिर प्रोजेक्ट को लेके चलने में थोड़ी आसानी रहती है। बाकी ये जितनी दूसरी साइट्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन सेल करना चाहते हैं, जैसे फ्लिपा हो गया या गेम गोरिल्लाज हो गया, यहाँ पर कोशिश करें कि अपना पर्सनल नंबर ना दें और डायरेक्ट ना हो। यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू ही सारा काम करना है जो कुछ भी होगा। क्योंकि अगर आपने आउट ऑफ द साइट सेल किया खुद से पर्सनल होकर, तो फिर वो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का कुछ ख्याल रखना पड़ता है। सेम लाइक अपवर्क है या फाइवर मैंने आपको दिखाया है, उसका अलग टर्म्स हैं। एक और फोरम है गुरु, उसका भी एक अलग चीज़ है, वहाँ से भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन हर जगह के अलग अलग रूल्स हैं।
तो कोशिश करें कि जिस वेबसाइट के ऊपर भी आप काम करें, जिस फोरम के ऊपर भी आप हैं, स्ट्रिक्टली उनके रूल्स को फॉलो करें ताकि आपका अकाउंट वगैरह बैन ना हो और आपको कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और अब मैं तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाता हूँ, जो कि है कि आपको किस तरह के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद कोई भी वेदर एप्लीकेशन हो, नोटपैड हो गया, इंस्टाग्राम क्लोन हो गया, ये चीज़ें आप बहुत इजीली बना पाएंगे। हाँ, अब जो एक व्हाट्सएप या फेसबुक टाइप की जो एप्लीकेशन आती है, जो अगर आप समझें कि 3 महीने में आप सीख कर उसको 1 हफ्ते में खड़ा कर देंगे और वो मार्केट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पूरा एक टीम वर्क प्रोसेस होता है। इसके ऊपर फिर मार्केटिंग की भी एक इन्वेस्टमेंट आती है। आपने अपनी एप्लीकेशन तो डेवलप कर ली है, लेकिन अब उसका यूज़र कौन है, अभी उसको मार्केट में जानता कौन है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि वो है और इतने पैसे मतलब पीछे रखे हुए हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप उसको करके आगे कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट बना लें, अगर उसका मार्केटिंग का बजट नहीं हो, तो फिर वो आपको रिटर्न तो देगी, लेकिन मतलब बहुत जल्दी नहीं देगी। और थोड़ा सा टाइम ये है कि उसके अंदर लगता है, आपको डाउनलोड्स गेन करने में भी लगेगा, या ख़ुद अगर उसकी मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या मेलचिप को आप यूज़ करते हुए ईमेल्स करा सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं। आप किसी को हायर भी कर सकते हैं जो आपके लिए सारी मार्केटिंग कर दे। लेकिन यह है कि ऐप डेवलपमेंट सीखने का एक फ़ायदा यह है कि बहुत आराम से इससे पैसे कमाए जा सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। और जैसे कि पेंडेमिक है इस वक्त, तो पेंडेमिक के अंदर ये स्किल सेट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।